झंझरवाल के इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग की लपेट ने पेंट की फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की 5 टीमें 3 घंटों से आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्री इंतजामिया की तरफ से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर, एसी इकबाल टाउन तारिक बशीर का भी फैक्ट्री का दौरा। हुक्काम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। सुबह 8:30 बजे आग लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जल गई। एनी शाहिदीन का ये बताना है। इस वक्त कैसी सिचुएशन है, क्या अपडेट्स हैं? तलहा अशरफ मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तलहा, बताइएगा आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? क्या बताया जा रहा है रेस्क्यू जराये की जानिब से? जी बिल्कुल, 8:30 बजे के करीब ये आग भड़कना शुरू हुई और एनी शाहिदीन की जहाँ गया कि आग भड़कते भड़कते ज़्यादा हो गई और जो रेस्क्यू की टीमें थी उनको देर से इतला दी गई, जिसके बाद वो मौका पर पहुंची। पहले 2 गाड़ियां जो कि फायर ब्रिगेड की यहाँ पर मौजूद थी, इस वक्त 5 गाड़ियां यानी 5 टीमें जो हैं वो आग बुझाने में जो कि पेश नज़र आ रही हैं। जबकि अगर बताऊं तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर जो आग है उस पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका। तकरीबन 3 3.5 घंटे गुजर चुके हैं और 3.5 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल देखने को मिल रहा है। अगर बताऊँ तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो कि एसी इलामा इकबाल टाउन जो कि तारिक बशीर चौहान उनकी जानिब से भी दौरा किया गया, जिसके साथ उसके बाद सूबाई वज़ीर एनर्जी और खेल फैसल अयूब खोखर की जानिब से भी दौरा किया गया और उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि रेस्क्यू की जानिब से जो कि कोशिश की जा रही है और पूरी हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस आग को बुझाया जा सके। लेकिन अभी तक आग जो है वो नहीं बुझी। जबकि दीगर हुकाम की जानिब से भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर दौरा किया गया, जिसमें डीजी रेस्क्यू थे रिजवान नसीर, उनकी जानिब से भी दौरा किया गया और उसके बाद बैरिस्टर उमैर खोखर जो कि चीफ ऑफ डेवलपमेंट NA 126 हैं, उनकी जानिब से भी यहाँ पर दौरा किया गया। लेकिन रेस्क्यू की जानिब से अभी भी जो कि ये सारे मामला जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर दे। अगर मेरे कैमरा मैन इस तरफ आपको दिखा सके तो यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और रेस्क्यू की दीगर गाड़ियाँ भी पहुँच रही हैं और अलार्म भी आपको सुनाई दे रहा होगा कि जो रेस्क्यू की टीमें हैं यहाँ पर मज़ीद पहुँच रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। अगर बात की जाए तो ये रिहायशी इलाके के दरमियान में मौजूद फैक्ट्री है। ऑरेंज लाइन के स्टेशन है करीब यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैं पीछे भी दिखाऊं तो जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो दूसरी आसपास की जो रिहायशी छतें हैं उसके ऊपर जाकर जो कि पानी ऊपर से फेंक रही हैं ताकि आग को जल्द अज जल्द बुझाया जा सके। अगर फैक्ट्री के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मेन मुल्तान रोड पर इनका मेन गेट है जो तकरीबन 100 फुट का जो कि अहाता है, जो कि फ्रंट है, जो कि मेन मुल्तान रोड के साथ मुंसलिक है और इसकी जो बैक साइड है जहाँ पर एग्ज़िट गेट काफ़ी छोटा है और एग्ज़िट गेट रिहायशी इलाके के अंदर एक सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जहाँ से जो कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो दोनों तरफ से कोशिश कर रही हैं कि आग बुझाई जा सके। लेकिन चूँकि इस फैक्ट्री के अंदर पेंट है और थिनर है और ऐसे केमिकल हैं जिनको आग ज़्यादा तेज़ी से लगती है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि आग का जो धुआं है वो पूरे इलाके में फैल रहा है और कई किलोमीटर दूर से ये जो धुआं है वो देखा जा सकता है। दूर दराज के इलाकों से भी ये धुआं नज़र आ रहा है और आसपास के जो इलाके हैं, जो आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, लोग हैं, शहरी हैं, उनकी जानिब से देखकर कहा जा रहा है कि काफ़ी खौफ व हरास है और जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी हैं, दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं और अगर सूरत हाल की बात बताऊँ तो यहाँ पर जो आने जाने वाले शहरी हैं वो यहाँ पर रुक रहे हैं, देख रहे हैं ताकि देखा जा सके कि कब आग बुझेगी, उनकी यही कोशिश है। अगर मैं बताऊँ तो जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी काफ़ी मुतासिर देखने को मिल रही है और ट्रैफिक की रवानी में भी काफ़ी मुश्किल देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। कोई वर्कर जो फैक्ट्री में मौजूद थे उनसे आपकी बात हो पाई? क्या बताया जा रहा है उनकी जानिब से और क्या पुलिस मौके पर मौजूद है? और अगर तहकीकात की गई हैं अभी तक तो क्या फैक्ट्री में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और फायर सेफ्टी आलात मौजूद थे?
जी बिल्कुल, अगर इस हवाले से बात की जाए तो जो यहाँ पर जब रेस्क्यू टीमें पहुँची उससे पहले यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री मुलाजमीन और फैक्ट्री वर्कर्स मौजूद थे और मामूल के मुताबिक काम जारी था। जब आग भड़की तो फैक्ट्री मुलाजमीन की जानिब से कोशिश की गई कि इस आग को रोका जा सके। इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो अभी भी कुछ वर्कर्स भी मौजूद हैं रेस्क्यू के साथ साथ और जो आग की कोशिश है उसको रोका जा रहा है। अगर बाकी देगर सूरत हाल के बारे में बताऊं तो पुलिस की जो हुकाम थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कांस्टेबल्स भी मौजूद थे और देगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी जारी, तहकीकात जारी है। जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आ रही है, जो कि उनसे गुफ्तगू की तो जानने की कोशिश की तो पता चला तो इस फैक्ट्री के अंदर जो बुनियादी रेस्क्यू के जो इंतज़ामात थे वो मुकम्मल नहीं थे। जो इंतज़ामात किए गए थे वो काफ़ी पुराने हो चुके थे और जिसकी वजह से जो रेस्क्यू था वो करना मुश्किल हो गया। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो छत के ऊपर रेस्क्यू की खातून एहलकार भी मौजूद है जिसकी जानिब से इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस जो आग है उसको भड़कने से रोका जा सके। आसपास रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के अंदर भी खदशात हैं कि यह आग जो है वो आसपास के घरों को भी अपने लपेट में ले सकती है, जिसको रोकने के लिए रेस्क्यू की टीमें छतों पर चढ़ के दूसरे घरों के साथ से दीवारें तोड़ रही है ताकि जो आग की लपटें हैं और धुआं है वो वहाँ से निकल जाए और आसानी से जो आग है उसको बुझाया जा सके। जो आग है उसको बुझाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मेन रोड एक लगता है, उसके बाद चारों तरफ जो फैक्ट्री है उसके चारों तरफ रिहायशी इलाका है और वहाँ से गाड़ियों का, रेस्क्यू की गाड़ियों का बराह रास्त पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। तो एक एंट्रेंस से जो कि पानी फेंक कर आग को बुझाना काफ़ी मुश्किल देखने को मिल रहा है। देगर जो इलाके हैं वहाँ से रेस्क्यू की जानिब से कोशिश की जा रही है कि आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये रिहायशी इलाके हैं, ये घर हैं छोटे छोटे। यहाँ पर कोई 10 मरले का, कोई 5 मरले का, कोई 2 मरले के घर भी हैं यहाँ पर और उनकी छतों के ऊपर जाकर जो रेस्क्यू की टीमें हैं कोशिश कर रही है कि वहाँ से पानी फेंका जाए। और हम देख सकते हैं कि छतों पर इस वक्त खवातीन मौजूद हैं, जो रिहायशी उस घर के हैं वो छतों पर ही मौजूद हैं। कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया क्या एरिया को, क्या इन घरों को इवैक्यूएट नहीं किया गया? क्योंकि जो यहाँ से धुआं निकल रहा है ये केमिकल वाला धुआं है, तो ये इंतहाई जहरीला धुआं है। तो इस हवाले से क्या इंतजामिया ने किया अभी तक? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि चंद खवातीन भी छतों के ऊपर मौजूद है। जो छतों के ऊपर नज़र आ रही हैं इससे ज़्यादा लोग जो है वो घरों के अंदर हैं और अभी तक जो पुलिस हुकाम है उनकी जानिब से कोई भी ऐसे इकदाम नहीं किए गए कि आसपास के इलाके को खाली करवाया जा सके, आसपास के इलाके में कोई हिफाजती इंतजाम किए जा सकें। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 26 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ है, मजीद आगाह कर रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक दरखास्त नेपरा में दायर की है जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 26 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए। नेपरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर CPPA की दरखास्त को मंजूर किया गया है और 28 अप्रैल को समाअत मुकर्रर की है। समाअत के दौरान नेपरा की जानिब से हतमी फैसला किया जाएगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा करना है या नहीं करना। लेकिन ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की गई है इस पर अगर मंजूरी दे दी जाती है तो माह मई के बिलों में ये 26 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत वसूल की जाएगी और नेपरा बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों को एक मरासला के जरिए आगाह करेगा और उसमें इस बात की निशानदही की जाएगी कि माह मार्च में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर सार्फिन से इजाफी कीमत वसूल की जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। शेरावाला और टकसाली गेट प्रोजेक्ट पर जारी हुक्म इम्तनाई वापस। CNW डिपार्टमेंट के तरक्याती मंसूबों पर आयद हुक्म इम्तनाई ख़त्म कर दिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने जो शेरावाला गेट है और टकसाली गेट इस पर जारी किए गए हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है और अदालत ने CNW डिपार्टमेंट के तरक्याती इन दोनों मनसूबों पर आयद पाबंदी जो है ख़त्म कर दी है। जैसे शाहिद करीम ने केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया है जिसमें अदालत ने वादे किया था कि मुतल्लिका मनसूबे
अब नए मंजूर शुदा रेगुलेशन 2026 के मुताबिक आगे बढ़ाए जा सकते हैं और तमाम तमाम कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पाबंदी लाजमी होगी। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि PHA को हदायत की गई है कि वो किसी भी तरक्याती मनसूबे का आगाज से कबल तमाम जरूरी कानूनी तकाजे और माहौलियाती तकाजे पूरे किए जाएं। अदालत ने दरख्तों की कटाई के अमल को भी सख्त ज़ाब्तों के तहत लाते हुए रीप्लांटेशन को भी रेगुलेशन के मुताबिक यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। अदालत ने कमीशन के अरकान को हदायत की है कि वो तमाम मनसूबों के हर मरहले पर मौसर निगरानी यकीनी बनाए ताकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हो। तहरीर हुक्म में बताया गया है कि पंजाब हुकूमत की ये भी बताते चलूँ कि इस केस में पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन एजाज चीमा समेत दीगर अफसर पेश हुए थे और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो अदालती हुक्म है उसके मुताबिक PHA के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनमें तरमीम की गई है और इस हवाले से गज़ब नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ नए माली साल में लाहौर में डेवलपमेंट पैकेज को 100% मुकम्मल करने का हदफ है। अली रामे इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे। PND बोर्ड की तरफ से ये सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई हैं और इसमें लाहौर में जो डेवलपमेंट पैकेज है उसका हुजम 137 अरब रुपए रखने की सिफारिशात और साथ ही 29 अरब रुपए का बजट जो है वो नए माली साल में रखने की सिफारिशात की गई हैं। अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर इसका जो हुजम है 137 अरब रुपए है लाहौर डेवलपमेंट पैकेज का और इस पैकेज के तहत लाहौर के अंदर जो सीवरेज का निकास आब है, रोड सेक्टर की स्कीमें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं और इसके साथ ही गलियों की पुख्तगी वो इसमें शामिल है। तो लिहाजा अब इसके लिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट को नए माली साल में 100% फंड मुहैया भी करने और मुकम्मल भी करना है, तो रवा माली साल 2026 में जून तक इस बजट के ऊपर 108 अरब रुपए खर्च करने के इम्कानात जो है वो बताए जा रहे हैं और दस्तावेजात के मुताबिक जो नए माली साल की सिफारिशात हैं वो ये है कि मजीद 29 अरब रुपए बजट इसके अंदर एलोकेट किया जाए और ये सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई और ऐवान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इसको नए माली साल 2026-27 के बजट में ये रकम एलोकेट की जाएगी। अब क्योंकि बजट की तैयारियां जारी हैं तो इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सिफारिशात PND बोर्ड के पास हैं। अब ऐवान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जैसे अपनी इसकी अप्रूवल दी जाती है तो ये बजट में बाकायदा इसको शामिल करके इसका मसौदा तैयार किया जाएगा, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और फिर कबीना के बाद असम्बली से इसकी मंजूरी जो है वो ली जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रामे। महकमा खजाना ने अस्पतालों को मजीद बजट जारी कर दिया है। चिल्ड्रन अस्पताल को 366 मिलियन रुपए जारी, जनरल अस्पताल को 20 करोड़ जारी, डेंटल अस्पताल को 9 मिलियन जारी और बजट से मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी कैसे खोकर। जी महकमा खजाना ने मुफ्त अद्वियात का मजीद बजट जो है वो आज फिर जारी कर दिया है और इस हवाले से जो बजट है ये महकमा खजाना ने लाहौर के 3 अस्पतालों को जारी किया है और इस हवाले से जो लाहौर के जो चिल्ड्रन अस्पताल है उसको 36 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है ताकि जो बच्चे हैं बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात मुफ्त फराहम की जा सके और बच्चों को इलाज के लिए मुफ्त अद्वियात दी जा सके। ये बजट महकमा खजाना ने चिल्ड्रन अस्पताल को जारी किया है। 36 करोड़ 60 लाख का बजट जारी किया गया है जबकि इसके साथ ही जनरल अस्पताल को 200 मिलियन 20 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं ताकि मरीजों को वहाँ मुफ्त अद्वियात दी जा सके। जबकि डेंटल अस्पताल जो है दांतों के इलाज के लिए 9 मिलियन 90 लाख रुपए जारी किया गया है ताकि लोगों के दांतों का मुफ्त इलाज हो सके और मुफ्त अद्वियात दांतों की फराहम की जा सके और इस वाले से 9 मिलियन रुपए जो है वो महकमा खजाना ने जारी किए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जो है ये जारी कर दिया है और ये बजट महकमा खजाना ने ऑनलाइन भी कर दिया है ताकि इन अस्पतालों के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि मरीजों का मुफ्त अद्वियात हो सके, इलाज हो सके और मरीजों को मुफ्त अद्वियात जो है वो फराहम की जा सके। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा और कमी महंगाई के असरात ताहाल कायम है। होलसेल मार्केट में घी और ऑयल की कीमत में 35 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया है। सईद अहमद सईद हमें तफसीलात बताएंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले इजाफा फिर कमी की गई लेकिन उसके असरात हैं वो ताहाल महंगाई की सूरत में है वो जारी हैं। और अगर बात कर लें बुनियादी ज़रूरियात की अशाई खुरूनोश के अंदर तो उसमें घी और आयल है वो हर जो हंडिया की और हर घर की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है तो उसकी कीमत में भी 35 रुपये फी लीटर तक इजाफा है वो कर दिया गया है। जो दर्जा अव्वल का घी और आयल है वो 35 रुपये 30 रुपये फी किलो और फी लीटर इजाफा किया गया जबकि दर्जा दोम का जो घी और आयल है
उसकी कीमत में 25 रुपये से लेकर 35 रुपये फी किलो तक इजाफा है वो कर दिया गया है। तो इस वजह से जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन के जो मरकजी सदर हैं लाहौर के मौजूद से बात करेंगे। जी बस अब क्या कहेंगे, एक तरफ पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद कीमतें कम हुई हैं लेकिन महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो क्या असरात पड़ रही है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो महंगाई घी के कीमतों में इजाफा हुआ ना, वो इन्होंने कंपनी वालों ने कहा जी डीजल महंगा हो गया। गवर्नमेंट ने 250 रुपये लीटर डीजल कम किया है, कम से कम रेट अब नीचे आना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है। ये जितनी रिफाइनरियाँ पाकिस्तान में घी ऑयल की, इनके पास 30 दिन का कोटा पड़ा होता है, तकरीबन 30 दिन का। इन्होंने 1-2 दिनों के बाद जब पेट्रोल बढ़ा ना तो इन्होंने फौरन अपना रेट इंक्रीज किया। अब हम लोग कहते हैं को पब्लिक को रिलीफ दो भाई, अब 250 पर लीटर कम हो गया डीजल, तो आप कम से कम लोगों को रिलीफ दे ना। वही पुराने रेट जो रेट है 30 रुपये कम करके उसे रेट दे दे, क्योंकि अब तब कम हुआ ना। इनकी जो वजह थी, जो ये वजह हमें बताते थे, वो तो वजह वापस हो गई है, तो कम से कम इन्हें रेट कम करने चाहिए ना। अच्छा बिल्कुल, रेट है वो अगर बात कर ले पेट्रोलियम उस कीमतों में, उसमें तकरीबन 250 रुपये डीजल कीमत में कमी की गई, लेकिन उसके असरात हैं वो आम आदमी तक वो ताहाल नहीं पहुंचे हैं। तो मुतालबा करते अभी आपको बताएं ट्रैफिक पुलिस को एक बार फिर चालान टारगेट दे दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स को रोजाना 25 चालान करने का हुक्म दिया गया है। मजीद इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ आबिद चौधरी हैं। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। तैयारी पकड़ रही क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स और पेट्रोलिंग अफसरान के एक बार फिर चालान टारगेट दे दिया गया है। एसपी जफर बात करती है जिनकी जानिब से डीएसपीज और सेक्टर इंचार्जेस को आगाह किया गया है कि वो तमाम ट्रैफिक वार्डन्स और उसके साथ साथ जो पेट्रोलिंग अफसरान हैं उन्हें आगाह कर दें कि वो रोजाना की बुनियाद पर 25 चालान जो है वो जरूर करेंगे। उसके साथ साथ जो लिफ्टर इंचार्जेस है उन्हें जिस चीज़ का पाबंद किया गया है कि वो रोजाना की बुनियाद पर 3, 4 या 5 चालान नहीं बल्कि 10 चालान जो है वो रोजाना की बुनियाद पर करेंगे। उसके साथ साथ एसपी ट्रैफिक की जानिब से डीएसपी और सेक्टर इंचार्जेस को ये हदायत जारी की गई है कि शहर में ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने के लिए ट्रैफिक वार्डन की जानिब से नाकाबंदी की जाए। नाकाबंदी के दौरान जो कार सवार हैं, मोटर सवार हैं, उनकी रोजाना की बुनियाद पर ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाए। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे तो उनके खिलाफ जो है वो चालान भी किए जाएंगे। उसके साथ साथ उनको नए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी बनवा कर देने के जिम्मेदार हो गया। ऐसी ट्रैफिक की जानिब से डीएसपी और सेक्टर इंचार्जेस को इस बारे में ये भी कहा गया है कि जो ट्रैफिक वार्डन, पेट्रोलिंग अफसरान या लिफ्टर इंचार्जेस है वो सुस्ती या गफलत का मुजाहरा करते हैं। ऐसी ट्रैफिक की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो ट्रैफिक वार्डन या पेट्रोलिंग अफसरान या रोजाना की बुनियाद पर चालान करेंगे तो डीएसपी और सेक्टर इंचार्जेस इस चीज़ के पाबंद होंगे तो वो रोजाना की बुनियाद पर चालान और लाइसेंस जारी जो है वो चेक कर। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। अभी आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक बस मंसूबा पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाअहली की नज़र होने लगा है। पहले ही साल कई बसें ग्राउंड हो गई। सुबह भर में 315 में से महज 267 बसें ऑपरेशनल हैं। जराए का मजीद क्या बताना है, ताहिर जमील से जान लेते हैं। जी ताहिर। इस वक्त मैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। कहने को तो ये ऑफिस बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट है और इसका इफ्तिताह भी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने खुद किया था, लेकिन जो फील्ड की सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरक्स मंजरनामा पेश कर रही है। 315 बसें फिल वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसेस इस वक्त चल रही हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़ेर असर, लेकिन इनमें से अब सिर्फ 267 बसें ऑपरेशनल हैं। 33 बसें ग्राउंड हो चुकी हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जबकि 15 बसें ऐसी हैं जो कि स्टैंड बाई के लिए खड़ी हैं। तो कुल मिलाकर 48 बसें ऐसी हैं जो कि ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले रही और 315 में से महज 267 बसें ऑपरेशन है। सबसे ज़्यादा जो बसें जहां पर ग्राउंड हैं वो फैसलाबाद है, जहां 5 और मियाँ वाली में भी 5 बसेज ग्राउंड हैं। 15 टोटल बसें मियाँ वाली के लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें से अब सिर्फ 5 बसेज जो ग्राउंड है और 10 ऐसी हैं जो कि ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह दीगर शहरों की अगर बात करें तो बहावलपुर में 1, जेहलम 4, जंग 3 इलेक्ट्रिक बसेज ग्राउंड हैं, सरगोदा 3, डेरा गाजी खान 1, टोबा टैक्सी में 2 बसेज ग्राउंड हैं। पाकपतन 2, बहावलपुर 1, रहीम यार खान 2, गोजर खान 1 और राजनपुर में 2 इलेक्ट्रिक बसेस ग्राउंड हैं। ये तमाम 33 बसें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ग्राउंड की गई हैं और इनमें जो किसी का बैटरी का इशू है, दरवाजे का इशू है, खिड़कियों का इशू है, विंड स्क्रीन का इशू है, आईने और शीशों का इशू है, इसी तरह कहीं पे डेंट पड़ा हुआ है, कहीं बैटरी का इशू है, एक्सटिंग्विशर का इशू है, इसी तरह लाइट्स का इशू है और वैलिडेटर समेत ITS और दीगर जो
आलात हैं उनके ख़राबी की वजह से ये मुख्तलिफ इशूज़ हैं। और इस हवाले से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के तर्जुमान से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। ताहम उनका कहना है कि 20 बसेज़ इस वक्त ग्राउंड हैं और वो उनके जो स्पेयर पार्ट या शीशे जो हैं वो बैरून मुल्क से ज़ाहिर आते हैं, उसमें इसलिए वक्त लग रहा है और उनका ऑर्डर प्लेस कर दिया और जल्द ही वो जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होता है तो ये बसें ऑपरेशनल कर दी। बहुत शुक्रिया ताहिर। खैबान फिरदौसी पर सीवरेज के बाद रोड की तामीर बहाली ब्यूटिफिकेशन के नाकिस काम का इंकशाफ हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुबैना मिली भगत से पुराने कर्व स्टोन्स को रंग करके नए सिरे से लगा दिया है। हमारे साथ दुर्र नायाब हैं, मजीद आगाह कर रही हैं। जी दुर्र नायाब। बिल्कुल, ये चिराग तले अंधेरे के मुताबिक है कि एलडी ऑफिस के सामने मेन कॉरिडोर पहले साल 1.5 साल से तो सीवर डालने की वजह से बंद रहा और जब अल्लाह अल्लाह करके वो काम मुकम्मल हुआ है और इस वक्त उसकी जो सॉल्ट कार्पेटिंग की जा चुकी है, उसके बाद काम इतना ज़्यादा नाकिस किया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर बात की जाए गुलबर्ग की तो गुलबर्ग तो बहुत ही प्रीमियम है और गुलबर्ग में जो एलडीए पैसा लगा रहा है और जो काम करवा रहा है वो A++ ग्रेड का है। लेकिन दीगर इलाकों में जो काम करवाया जा रहा है, तरक्याती काम करवाया जा रहा है, वो बहुत ही नाकिस काम है। अगर मैं सिर्फ खैबान फिरदौसी की बात करूँ, यहाँ पे सड़क बनने के बाद कुछ मकामात पे लेकर स्टोन लगाए गए, जबकि बाकी तमाम रोड पर पुराने कर्व स्टोन लगाकर उनको पेंट करके उनके जो गंदे बंदे हालात थे वो छुपा दिए गए और एक नाकिस काम कर दिया गया। अब नाकिस क्वालिटी और फ्यूचर के तहत इसकी सेफ्टी के इकदाम को मद्देनजर ना रखते हुए फिर काम तो वही किया जा रहा है जो चलाऊ काम है, प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा। जिस तरह गुलबर्ग के खूबसूरत इलाके में काम किया जा रहा है, मेन बुलेवार्ड पे किया जा रहा है, MM आलम रोड पे किया जा रहा है, खुर्शीद कसूरी रोड पे किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि एलडी हुकाम वज़ीर-ए-आला इस पर नोटिस लें और देखें कि सरकार का पैसा जिस तरह लगाया जा रहा है और जितना सब स्टैंडर्ड काम किया जा रहा है इसको बेहतर किया जाना चाहिए ताकि इसका मुस्तक़बिल में फ़ायदा हो। और ब्यूटिफिकेशन जो वज़ीर-ए-आला का एक विजन है, एक उनका हमेशा से पॉइंट रहा है कि ब्यूटिफाई सिटी होनी चाहिए, उसका भी मकसद पूरा हो। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। टैक्स चोरी की रोकथाम FBR ने ताज़ा दम टीमें शुगर मिल्स में तैनात कर दी हैं। FBR ने मॉनिटरिंग का दायरा कार 45 शुगर मिल्स तक बढ़ा दिया है। कलीम अख्तर तफसीलात बता रहे हैं। जी कलीम। बिल्कुल, टैक्स में चोरी रोकने के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग का जो दायरा कार है वो वसी कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो दायरा कार है वो मज़ीद 45 शुगर मिल्स तक बढ़ा दिया गया है। और ना सिर्फ जो मॉनिटरिंग का अमल है वो मज़ीद सख्त कर दिया गया है बल्कि रोज़ाना के मुताबिक जो मुरतब होने वाला रिकॉर्ड है उसकी भी ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। उस रिकॉर्ड का जो हिस्सा है वो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ महफूज किया जाएगा बल्कि FBR हेडक्वार्टर को भी भिजवाया जाएगा। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ताज़ा दम जो नई टीमें हैं वो इन तमाम शुगर मिल्स के अंदर तैनात कर दी गई हैं जो कि अगले अहकाम तक वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिकॉर्ड है वो मुरतब करेंगे। जबकि इसके साथ से ये भी बताया गया है कि जो मुतलका मुलाजमीन और अफसरान हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की दफ़ा 40B के तहत जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे और इसी के पेश नज़र उनको मुख्तलिफ टास्क सौंपे गए हैं जिसकी मदद से न सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर पैदावार बल्कि इसके अलावा फ़रोख्त और जो स्टॉक है उसके निगरानी का अमल भी मज़ीद सख्त किया जाएगा। जबकि इसके अलावा तमाम जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान मुलाजमीन हैं उन्हें यह अहकाम दिए गए हैं कि वो शुगर मिल्स की जो अहाता हैं वहाँ पर ही मौजूद रहेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर जो स्टॉक है उसकी मुकम्मल निगरानी करने के साथ साथ जो रिकॉर्ड है वो अपनी मदद आपके तहत भी मुरतब करेंगे और मुरतब करके FBR हेडक्वार्टर को बताया जाएगा। जबकि ये भी वाज़ेह किया गया है कि जो शुगर मिल्स है उसमें टैक्स कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और इसके अलावा जो 45 के करीब शुगर मिल्स हैं उनकी ना सिर्फ मॉनिटरिंग सख्त की गई है बल्कि जो टैक्स में चोरी है इसको रोकने के लिए मुख्तलिफ मज़ीद इक़दाम उठाने जो इक़दाम हैं वो उठाने के हवाले से भी जो है वो अंदिया दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया कलीम। प्राइवेट स्कूलों के लिए सिंगल बुक की लेट एलोकेशन होने के बाद स्पेक्टा को रवा साल करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, रवां साल किताबों की लेट एलोकेशन की वजह से मार्केट में किताबें दस्तयाब नहीं हैं जिसकी वजह से MMC की मद में स्पेक्टा को करोड़ों रुपए नुकसान जो है इस साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हर साल किताब जो है वो 4 करोड़ के करीब छापी जाती है जो कि सिंगल बुक होती है और प्राइवेट स्कूलों के लिए पब्लिश की जाती है, उसमें 15% जो है वो MMC की मद में स्पेक्टा को अदा करना होता है।
प्राइवेट पब्लिशर्स की जानब से, तो उस मद में जो है प्राइवेट स्कूलों को जो है वो जो अदायगी पेक्टा को की जानी थी वो इस साल पब्लिशर्स की जानब से नहीं की जाएगी, क्योंकि इस साल 70% किताबें जो हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो कम पब्लिश की जाएंगी, क्योंकि आइंदा साल जो है वो नया सिलेबस जो है वो पब्लिश किया जाना है। और पायरेसी करके जो किताबें मार्केट में बेची गई मुबैना तौर पर, उसका नुकसान भी जो है वो पेक्टा को उठाना पड़ेगा। और इस हवाले से जब पेक्टा हुकाम से रब्ता किया गया तो उनका कहना है कि इसका तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है उनकी ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हर साल जो एलोकेशन किताबों की जाती है वो दिसंबर जनवरी में कर दी जाती हैं और किताबें पब्लिश होकर मार्केट में फरवरी मार्च में आ चुकी होती हैं। लेकिन इस बार जो एलोकेशन की जा रही है वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में की जा रही है, जिसकी वजह से किताबें अभी तक मार्केट में नहीं है। ये मुंतखब जो पब्लिशर्स थे जो कि अटैच थे मुतासरा लोगों के साथ, वो उन लोगों ने जो है उनसे किताबें